अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सर्दियों में बच्चे की पैदाइश को अच्छा समझा जाता है क्योंकि इन दिनों में माँ गर्म खुराक यानी यखनी, सूप, देसी घी, पंजीरी वगैरह आसानी से खा सकती है गर्मियों की निस्बत, और पंखे के नीचे ना लेटने के मसाइल भी नहीं होते। लेकिन इन सब फवाइद के साथ साथ सर्दियों में कुछ परेशानियां भी पेश आती हैं जो गर्मियों में नहीं होती। आज की वीडियो में इन मसाइल पर ही बात करूंगी ताकि जिन खवातीन की सर्दियों में डिलीवरी एक्सपेक्टेड है उन्हें मुफीद मालूमात पहुंचा सकूं। तो मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपनी डिलीवरी डेट से 2 माह पहले ही से आप अपनी और बेबी की शॉपिंग कंप्लीट कर लें ताकि आखिरी महीनों में आपको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। ड्यू डेट पर हॉस्पिटल जाने से पहले अजवाइन वाला उबला पानी थर्मस में डालकर अपने साथ लेकर जाएं ताकि शुरू दिन से ही आप अपनी सेहत के मुताबिक चल सकें, और यही नीम गर्म पानी 40 दिन मुसलसल पिएं। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद जिच्चा को कपकपी शुरू हो सकती है जो नहायत शदीद भी हो जाती है। ऐसे में उसे अच्छी तरह से कंबल में लपेट दें। सर्दी की ये शिद्दत 1 या 2 घंटे में खुद ही ठीक हो जाती है, लेकिन अगर इसके साथ बुखार भी हो जाए तो डॉक्टर के मशवरे से मेडिसिन ज़रूर लें, तो क्योंकि ये किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अपने हॉस्पिटल बैग में गर्म जराबें भी ज़रूर लेकर जाएं ताकि सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए पहन सकें। बच्चे की पैदाइश के बाद हार्मोन्स में तब्दीली की वजह से इस तरह की कपकपी होती है, इसलिए इससे परेशान नहीं होना चाहिए। बस अपने कपड़ों का ध्यान रखें। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, डिलीवरी के बाद सर को ढाँप कर लाजमी रखें। सर्दियों में सर्दी लगने से शदीद सर दर्द शुरू हो सकता है। गर्म स्कार्फ से अपने सर को कवर करें। बच्चे की पैदाइश माँ के पूरे जिस्म को मुतासिर करती है। तमाम जोड़ और हड्डियाँ नरम हो जाती हैं। इसी तरह सर भी इससे शदीद मुतासिर होता है, इसलिए पूरे 40 दिन अपने सर को कवर करके रखें। रोज़ाना सर को दबाएं और हर दूसरे दिन नीम गर्म ऑयल से सर की मालिश करवाएं। ये सब बातें सुनने में तो पुरानी लगती हैं, लेकिन इनके मुफीद असरात का बाद में पता चलता है। जो बच्चियां इन पर अमल नहीं करती उन्हें बाद में सर दर्द और दिमागी कमजोरी का सामना करना पड़ता है। पैदाइश के फौरन बाद बेबी को फीड करवाएं, लेकिन नरम कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर पहले अपनी ब्रेस्ट को अच्छे से साफ कर लें ताकि किसी किस्म की गंदगी बच्चे के अंदर ना जाए। ठंडा कपड़ा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बारी बारी दोनों साइड से फीड करवाएं। फीड करवाने से पहले और बाद में अपनी ब्रेस्ट को नीम गर्म पानी से धुले कपड़े से साफ करें। शुरू शुरू में माँ को दूध बहुत ज़्यादा उतरता है और बच्चा इतना दूध या तो पी नहीं पाता, या अगर बच्चा ज़्यादा देर तक सोया रहे तो दूध पिलाने का वक्फा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से माँ को ब्रेस्ट में पेन होती है। कई बार दूध जमकर गिल्टियाँ बन जाती हैं, जिसकी वजह से बुखार और सर्दी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर दूध ज़्यादा है और बच्चा इतना नहीं पी पा रहा तो आप अपने हाथ से दबा दबा कर दूध को निकाल दें। इससे आपकी ब्रेस्ट हल्की हो जाएगी। और अगर दूध जम गया हो तो गर्म पानी की बोतल को तौलिए में लपेट कर अच्छी तरह से दोनों ब्रेस्ट पर सिकाई करें। गिल्टियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं और अब आप इसे दबाकर निकाल दें। इससे फ़ौरन सर्दी और बुखार ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको दूध प्रॉपर नहीं उतर रहा तो मेरे चैनल पर इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क की प्रॉपर वीडियो मौजूद है, आप उससे फ़ायदा उठा सकती हैं। शुरू के 8-10 दिन तक ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। सख्त सर्दी की वजह से चाहे आपका बार बार वॉशरूम जाने का दिल ना भी करे, लेकिन आपने लाजमी दिन में 3 से 4 बार अपना पैड बदलना है। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि पानी गर्म इस्तेमाल करें। अगर गीज़र की सहूलत नहीं है तो भी किसी को कहकर गर्म पानी वॉशरूम में रखवा लिया करें। पानी में फिटकरी पाउडर थोड़ा सा मिलाकर इस पानी से अपने स्टिचेस वाले एरिया को वॉश करें और इसे नरम कपड़े से ड्राई करें। और डॉक्टर की बताई हुई ऑइंटमेंट हर बार वॉशरूम में जाने पर लगाएं। आपके स्टिचेस बहुत जल्दी ठीक होंगे। जल्दी पैड चेंज ना करने पर स्टिचेस में इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से स्टिचेस टूट भी सकते हैं और दोबारा स्टिचेस लगवाने में शदीद तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। इसलिए शुरू के दिनों की केयर आपको बाद में आराम देगी। वॉशरूम से वापसी पर फौरन बेबी को फीड ना करवाएं। पहले अपने जिस्म को गर्म होने दें या गर्म दूध और या यखनी पीकर 10 मिनट बाद फीड करवाएं। इस तरह बेबी भी ठंड लगने से बचा रहता है। शुरू शुरू में ब्लीडिंग के साथ जमे हुए खून के लोथड़े निकलते हैं। इनसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। अंदर से गंदा जमा हुआ खून निकलता है। आप देसी घी में ज़ीरा, कुटे बादाम, थोड़ी सी अजवाइन फ्राई करके इसका 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ रोज़ाना पिएं 4-5 दिन तक। इससे आपके अंदर से अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी और गंदा खून निकल जाएगा। डिलीवरी के फ़ौरन बाद किसी दाई या घर की बड़ी औरतों से अपने जिस्म को दबाएं और मसाज करवाएं। इससे हड्डियों और जोड़ों की कमजोरी और नरमी दूर होती है, जिस्म की कुदरती शेप वापस आती है। अगर आपका छोटा ऑपरेशन हुआ है और पेरेनियल टियर की वजह से स्टिचेस लगे हैं तो भी कूलों को ज़रूर दबाएं। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि करवट के बल लेट जाएं और दोनों टांगों के दरमियान में एक सरहाना या कुशन रखें ताकि स्टिचेस पर दबाव ना पड़े।
اور اپنی دائی سے کہیں کہ ایک پاؤں کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ کے کولہوں پر وزن ڈالیں جتنا آپ برداشت کر سکتی ہیں۔ اس طرح کولوں کی ہڈیاں جو کھل گئی ہوتی ہیں آہستہ آہستہ واپس اپنی جگہ پر چلی جاتی ہیں۔ اگر اس طرح نہ دبوایا جائے تو بعد میں بیٹھتے وقت درد ہوتی رہتی ہے۔ سردی کا فائدہ اٹھائیں اور سوپ اور یخنی پئیں، دیسی گھی دودھ یا سالن میں ڈال کر ضرور استعمال کریں۔ شروع کے 40 دن اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں۔ اس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ کا وزن بڑھ جائے گا، کیونکہ بچے کو فیڈ کرواتے رہنے سے ویسے بھی آپ کے وزن میں کمی آئے گی۔ بچے کو فیڈ کرواتے وقت اسے اور اپنے آپ کو لپیٹ کر رکھیں۔ بہت زیادہ سردی میں کمرے کا ٹمپریچر گرم کرنے کا بندوبست ضرور کریں۔ گیس ہیٹر یا بجلی کا ہیٹر استعمال کریں۔ جن علاقوں میں یہ سہولت میسر نہیں ہے وہاں کوئلوں کی انگیٹھی ضرور کمرے میں رکھیں۔ اگر کبھی کمبل میں لیٹنے سے پسینہ آ جائے تو فوراً کمبل اتار نہ پھینکیں، بلکہ آہستہ آہستہ سے ایک طرف سے کمبل ہٹا کر تھوڑی ہوا لیں۔ فوراً کمبل اتارنے سے جسم فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ 40 دن اجوائن والا ابلا نیم گرم پانی ہی پئیں۔ 4-5 دن کے بعد گرم پانی سے ضرور نہائیں اور گرم لباس استعمال کریں۔ نہا کر ہیٹر کے آگے بیٹھیں اور اگر دھوپ نکلی ہو تو دھوپ میں لازمی بیٹھیں۔ روزانہ سن لائٹ میں بیٹھنے سے جسم کو توانائی ملتی ہے، وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی اور صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ فرینڈ، سردیوں میں ڈیلیوری کے بعد ان احتیاطی طریقوں پر عمل کرنے سے آپ اور آپ کا بچہ سیف رہے گا اور آپ جلد ہی اپنی نارمل روٹین میں واپس آ جائیں گی۔ فرینڈز، آپ کو میری بتائی گئی انفارمیشنز کیسی لگیں؟ اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔